यहाँ पे हमें रूट टू को इर्रेशनल प्रूफ करना है। अब ये हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन में हम उल्टा अज्यूम करते हैं, ऑपोजिट। यानी अगर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम अज्यूम करते हैं कि रूट टू रैशनल है मेरे भाई, ठीक है। अब हमें उल्टा प्रूफ करना है। अब हमें कहना है कि जो रैशनल हमने प्रूफ करा है वो गलत प्रूफ करा है, ओके। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम रूट टू को मान लेते हैं ए बाई बी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग ये हमेशा रट्टा मारते हैं, पर आप टीचर से बढ़ रहे हो तो रट्टा नहीं मारोगे, समझो। तो यहाँ पे जो ए और बी ले रहे हैं ना हम, वो कोई ऐसा फ्रैक्शन ले रहे हैं जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2/3 लूँ तो ये ऐसा फ्रैक्शन है जो ए बाई बी की फॉर्म में है, ये और डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ले लूँ मैं 4/6 तो ये तो डिवाइड हो सकता है इसको द्वारा, ये 2 ये 3। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 8/12 तो ये भी डिवाइड हो सकता है 2/3। ऐसे कुछ भी ले लो 12/18 तो ये भी 2/3 डिवाइड हो सकता है। तो हम ये वाले फ्रैक्शन नहीं रहे हैं, मैं ले रहा हूँ जो फ्रैक्शन जो कि बिल्कुल डिवाइड होके बन जाता है इस फॉर्म में, 2/3 की फॉर्म में, यानी ए बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। अगर ऐसा फ्रैक्शन है तो मतलब ए और बी का बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसका एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों 2 और 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम रूट 2 को मानते हैं ए बाई बी, ओके। जहाँ पे ए और बी आर को प्राइम बोलते हैं वो नंबर्स को जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है, जैसे कि 2/3। लेकिन अगर आप 4/6 ले लोगे तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, यानी दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर 2 है। तो कॉमन फैक्टर 2 नहीं चलेगा, कॉमन फैक्टर 1 चलेगा, ठीक है। तो अब हम प्रूव करते हैं यहाँ इस वाली इक्वेशन से कि कॉमन फैक्टर जो हमने अज्यूम करा ना कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, पर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? दोनों का ए और बी का कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बी को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और कर देता हूँ स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a² 2 की वैल्यू b² आती है, ठीक है। अब a² 2 इक्वल टू b² है, तो इसका मतलब a² 2 से डिवाइड हो सकता है ना। ये बात तो समझ आई कि a² कैन बी डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जांपल अगर मेरा a² की वैल्यू आती है 16 तो 16 2 से डिवाइड हो सकता है तो 8 आएगा, ठीक है। तो अगर a² 2 से डिवाइड हो सकता है तो मेरी थ्योरम कहती है कि a भी डिवाइड हो सकता होगा 2 से, ठीक है। क्या थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है कि अगर प्राइम नंबर है कोई p और वो डिवाइड करता है a² को, जैसे कि यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और वो अगर a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। बहुत ही सही थ्योरम है, आप देख लो एग्जांपल। अगर मैं कहूँ a² की वैल्यू 16 है, ठीक है, और मैं कहूँ 2 डिवाइड करता है 16 को, हाँ करता है, 16/2 की वैल्यू 8 आती है। तो अगर 2 डिवाइड करता है 16 को तो 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 2 डिवाइड्स 4 है ना। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो सही 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 जा रहे हैं हम थ्योरम में। तो थ्योरम में क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइड करता है a को, ठीक है। अगर 2 a को डिवाइड करता है मतलब 2 फैक्टर है a का, ठीक है। जो भी नंबर किसी और नंबर को डिवाइड करता है वो फैक्टर हो जाता है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 2 डिवाइड करता है a को। अगर 2 a को डिवाइड करता है तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2k, है ना। देखो अगर जैसे सपोज 16 लिया था मैंने, 16 लिख सकता हूँ 2 × 8, क्योंकि 16 डिवाइड होता है 2 से तो मैंने 2 × 8 लिख दिया। ऐसे कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है उसको लिख सकता हूँ 2 × सम अदर नंबर, ओके। पर ये हम कर क्यों रहे हैं? तो इसको लिखा a × 2c, पर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जैसे हमने प्रूव करा कि 2 डिवाइड्स a, वैसे ही हम प्रूव करेंगे कि 2 डिवाइड करेगा b को। कैसे? जो हमारी इक्वेशन थी 2b² इक्वल टू a², यहाँ पे a की वैल्यू 2c पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे, यहाँ पे b² आ जाता है 2c², यानी b² 2 की वैल्यू c² है। ये सिमिलर है मेरा a² 2 की वैल्यू b² से, है ना, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 डिवाइड करता है b² को, और बाय सेम थ्योरम 2 डिवाइड करता है b को। तो अब हमारा आ गया कि
2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स बी एंड 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 बी और ए दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर ऐसा केस है कि 2 डिवाइड करता है दोनों को, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है बिटवीन 2 एंड ए, है ना। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। अगर बोथ ए एंड बी का फैक्टर है तो हमारा, हमने जो ए बाई बी एज्यूम करा था वो गलत एज्यूम करा था, क्योंकि उसमें तो एज्यूम करा था कि कोई भी फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इसका मतलब को प्राइम तो नहीं है, यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर हैं एक्सेप्ट 1। अब क्योंकि को प्राइम नहीं है तो मतलब जो हमारी अजम्पशन थी ऊपर वो गलत एज्यूम करा था हमने कि रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। अब क्योंकि अजम्पशन ही गलत थी तो मतलब जो हमने अज्यूम करा था वो गलत अज्यूम करा था, तो उल्टा सही होगा, यानी बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन राइट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमारा रूट 2 इरेशनल ऐसे प्रूव होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्लास 10 की कोई वीडियो डाल दूंगा। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए मेरे से तो प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। कुछ प्रूव करना है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या कोई टॉपिक समझाना है, स्पेशली कोई टॉपिक समझाना है तो नीचे कमेंट करो। आपको जो वीडियो मांगोगे अगर बहुत सही लगेगी मेरे को और बहुत रेलेवेंट लगेगी और बहुत लोग देखेंगे, बहुत शेयर करोगे आप, तो बना देंगे, ठीक है। टेंशन ना लो। ऑल द बेस्ट एंड सी यू।